कोरोना वायरस के खौफ को कैसे खत्म करना है, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम सर। वर्दा, आज बताए अपनी व्यूअर्स को कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के खौफ को कैसे खत्म करें। वैसे वर्दा, टॉपिक तो आज बहुत अच्छा है कि कोरोना वायरस के खौफ को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ लोगों के अंदर डर और खौफ बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। सर, ये लोग कोरोना वायरस से क्यों इतना डर महसूस करते हैं? अच्छा, डर क्यों महसूस करते हैं? इसलिए कि जो भी समझे कि मुझे कोरोना है तो वो समझते हैं कि वाकई बस मैंने मौत का सर्टिफिकेट ले लिया, अब मेरा टाइम बहुत कम है, जिंदगी की लम्हात बहुत कम है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। सर, क्या लोग इससे मरते हैं? लोग इससे मरते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं कर लूँ, जो अभी जो एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल है, जो स्टेटिस्टिकली उन्होंने शेयर किया है, बताया है कि 100 में से 100 में से एक शख्स मरता है, और वो शख्स मरता है जो कि बहुत ज़्यादा जिस्मानी हवाले से कमज़ोर हो, ज़हनी हवाले से कमज़ोर हो, उनकी सोचें बहुत मनफी सोचें हो और वो एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखता। लेकिन अगर एक शख्स ज़हनी मजबूत हो, सोच मुस्बत हो और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखता हो, तो मैं समझता हूँ अल्लाह की फजल से ऐसे लोगों का कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा वर्दा, आपके साथ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर लूँ? यस सर। अच्छा, उस दिन मैं गया शॉप पे, दुकान पे सौदा लाने के लिए, तो वहाँ पे दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें एक शख्स दूसरे को कह रहा है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी लम्हात है। तो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे खड़ा था, मुझे अजीब सा लगा। मैंने उनको सलाम किया, उनके साथ गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों आप ऐसे महसूस करते हो कि वाकई ये आपकी जिंदगी की आखिरी लम्हात है? तो उस शख्स ने मुझे क्या बताया? उस शख्स ने मुझे बताया कि सर 3 दिन से मेरा गला खराब है और मुझे नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है और मेरा पेट भी खराब है और दिल पे भी बोझ है, दिमाग पे भी बोझ है और तशवीश का शिकार हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, उस बंदे को तो मैंने गाइड कर लिया कि अगर हम इस तरह सोचते हैं तो हमारे जिस्म के ऊपर नफसियाती दबाव क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप को लेबल कर लें कि वाकई अगर हमें मामूली नज़ला ज़ुकाम और हम समझे कि हमें कोरोना वायरस हो गया, या हम दूसरे लोगों पर टप्पा और मोहर लगाए कि वाकई अगर किसी का मामूली नज़ला ज़ुकाम हो और हम उसको कहे कि आपका कोरोना वायरस है, तो इसकी ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, मुहलिक असरात हो सकते हैं। जब खौफ डर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे जिस्म के ऊपर मनफी असरात मुरतब करता है, हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है। सर, इस डर और खौफ का इलाज क्या है? अच्छा वर्दा, सवाल आपका बहुत अच्छा है कि इस डर और खौफ को हम कैसे खत्म करें। द फर्स्ट थिंग दैट इज एक्सेप्टेंस, कि इस चीज को हम कबूल कर ले कि वाकई कोरोना वायरस है। अगर कोरोना वायरस मजाक होती तो पूरी दुनिया में नहीं फैलती, तो ये एक हकीकत है कि कोरोना वायरस है। दूसरी बात यह है कि हम पॉजिटिव सोच रखें, मुस्बत सोच रखें कि इंशाल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे। और अगर किसी का नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो ये ना समझे कि वाकई मुझे कोरोना वायरस हो गया, और अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस है तो फिर भी वो पॉजिटिव सोच रखे और ये ना समझे कि वाकई मुझे मौत का सर्टिफिकेट मिल गया, ये हरगिज़ नहीं है। ठीक है। हेल्थी रूटीन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, कि घर पे अगर हेल्थी रूटीन एक्टिविटीज़ आप करें, एहतियाती तदाबीर का आप ख्याल रखें, बिला ज़रूरत आप घर से बाहर ना जाए, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। और वर्दा, आखिर में अपनी व्यूअर्स के साथ कोई पैगाम, कोई मैसेज शेयर करना चाहती हूँ? अगर कोई लंबी जिंदगी चाहता है तो हमेशा मुस्बत सोच रखे और हौसला बुलंद रखे।